हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम बात किए थे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्या क्या मैनेजमेंट टास्क है, उसके विषय में हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप थोड़ा सा भी अगर मिस करते हैं तो फिर आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, फंक्शंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ओएस। अब हम एक एक करके देखेंगे फंक्शन क्या क्या है। सबसे फर्स्ट में आता है आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट, PROCESS और प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या हुआ? जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, कोई भी हम वर्क को कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। फिर वो प्रोसेस होने के बाद ही हमको कुछ भी आउटपुट मिलता है। सपोज हम 2+2 एडिशन के लिए दिए, तो वो क्या करेगा दोस्तों, सबसे पहले वो प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा 2+2 = 4। इसी प्रोसेस को जो मैनेज करता है, वो प्रोसेस को जो मैनेज करता है, डाटा को प्रोसेस करने के टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, उसको हम प्रोसेस मैनेजमेंट बोलते हैं। एक एक करके हम सबका डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड है मेमोरी मैनेजमेंट। दोस्तों, इसमें होता क्या है, हम जानते हैं कि डाटा को स्टोर कराने के लिए हम मेमोरी का यूज़ करते हैं। मेमोरी उसमें अवेलेबल रहता है, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। दो तरह का मेमोरी होता है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो दोस्तों, इंटरनल मेमोरी भी दो तरह का होता है। वो सब हम मेमोरी के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो उसमें हम जानेंगे। बट यहाँ पे होता क्या है, एक हार्ड डिस्क नाम का एक स्टोरेज डिवाइस होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें, जहाँ पे सारा हम लोग का डाटा सेव रहता है, परमानेंटली सेव रहता है। वो सब डाटा को, वो उस मेमोरी को ये पूरी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो इसी को बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, जितना भी डिवाइस है उसके साथ सीपीयू के साथ जितना भी डिवाइस अटैच रहता है, सबको वो क्या करता है, मैनेज करता है। सबको वो देखता है कि कौन सा डिवाइस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबका कंट्रोलिंग किसके पास रहता है, ओएस के पास रहता है। फोर्थ है आपका फाइल मैनेजमेंट। ये फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, जितना भी हम फाइल एंड फोल्डर मेमोरी में सेव करके रखते हैं, वो सबको ये मैनेज करता है। ओएस मैनेज करता है, इसी को बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। सबको दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस ऐसे ओवरव्यू आप देख लीजिए। देन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है सिस्टम को, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग ऑफ डाटा होने लगता है। कोई भी सिस्टम को हैक कर सकता है। वो सब सिस्टम हैक ना हो, अनऑथराइज्ड
डाटा को प्रिवेंट करता है कि कोई भी हैकिंग से, इसलिए दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, प्रिवेंटिंग। कोई भी आपका सिस्टम से डाटा लीक ना हो, ये सबको प्रिवेंट करता है कौन? ओएस। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा। आपके सिस्टम से कोई भी डाटा लीक ना हो, ये सबको ध्यान में कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करता है। ये हो गया आपका प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा। अब नेक्स्ट है दोस्तों एरर डिटेक्टिंग। कुछ भी प्रोग्रामिंग अगर हम करते हैं, सपोज हम सी में कोडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा आपको एरर से सामना करना पड़ता है। तो वो सब एरर को भी कौन डिटेक्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जो जो काम करता है वो सबको हम देख रहे हैं। एप्लीकेशन that allows standard communication between software and your computers। दोस्तों आप वैसा एप्लीकेशन जो क्या आपके कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट कराता है, उस एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हम कोई भी सिस्टम में सॉफ्टवेयर अपलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी। अगर वो सॉफ्टवेयर को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट है आपका यूज़र इंटरफेस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। This allows you to communicate ये कम्युनिकेट कराता है आपका, और ये आपको कम्युनिकेट कराता है किससे? विथ योर कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको कम्युनिकेट कराता है और आपके कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कम्युनिकेट कराता है। उसको हम क्या बोलते हैं? यूज़र इंटरफेस। दोस्तों ये था आपका 8 फंक्शन जो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। अब हम दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट सा फंक्शन है, वो सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
सबसे पहले आपका आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट कि दोस्तों ये था सबसे पहला फंक्शन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट। सपोज आप कुछ भी कंप्यूटर में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो जो भी आप काम करते हैं वो सबसे पहले प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद ही आपको आउटपुट मिलता है। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं। ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स which tasks gets the processor यानी कि आपका क्या हो गया सीपीयू। सीपीयू को हम प्रोसेसर बोलते हैं। सीपीयू में ये प्रोसेस होता है when and how much time it will take। इसका मतलब हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कौन सा वर्क कौन को कितना टाइम के लिए और कब प्रोसेसर के पास भेजना है, वो कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। सपोज बहुत सारा यूज़र एक ही साथ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो दोस्तों वहाँ पे डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कौन सा प्रोग्राम को सबसे पहले प्रोसेस होने के लिए भेजेगा और कितने समय के लिए वो प्रोसेस होगा, कितना समय उसमें प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। ये सब कौन मैनेज करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ये सब कुछ डिसाइड करता है ये कौन सा टास्क पहले जाएगा प्रोसेस होने के लिए और कितने टाइम के लिए कितना वो टाइम लगेगा उसमें प्रोसेस होने में। ये सब ओएस डिसाइड करता है। keeps tracks of processor and status of process by program। जैसे कि आप ट्रैफिक कंट्रोलर को देखे ही होंगे, वो क्या करता है किस साइड से गाड़ी सबसे पहले जाएगी, किस साइड को गाड़ी को रोक के रखना है, वो डिसाइड करता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे ओएस जो है यहाँ पे इस चीज़ को डिसाइड करता है कौन सा प्रोग्राम को पहले प्रोसेस होने के लिए भेजेगा और कितने समय के लिए वो कितना वो टाइम लेगा प्रोसेस होने में। ये सब ओएस डिसाइड करता है। और यहाँ पे है कीप ट्रैक्स ऑफ द प्रोसेसर का जितना भी प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ द प्रोसेस बाय द प्रोग्राम के द्वारा जो प्रोसेस होता है उसका स्टेटस और प्रोसेसर का ट्रैक सब कुछ वो अपना डिटेल में रखता है, ताकि कुछ भी ऐसा नहीं हो कि यूजर को कुछ भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। वो सब कुछ इस तरह से मैनेज करता है कि किसको पहले भेजे और कौन कम टाइम लेगा। सपोज
कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि आप 5 सेकंड उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, और कोई ऐसा प्रोग्राम है जो उसको 10 सेकंड एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। तो ओएस खुद डिसाइड करेगा कि किसको पहले भेजना है। जो 5 सेकंड लेगा उसको सबसे पहले भेज देगा। ये हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, वो खुद से मैनेज करता है। तो उसी तरह दोस्तों, जो कम टाइम लेगा उसको सबसे पहले भेजता है। फिर किसका वैल्यू कम है या हाई है, वो बहुत तरह का मतलब ऐसा क्राइटेरिया आता है जो क्या ऊपर उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को भेजता है प्रोसेस होने के लिए। तो दोस्तों ये था आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। ये मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है देखते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट सिंपल सा आपको इसमें याद रखना है, प्रोसेसर को जो मैनेज करता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, यानी कि सीपीयू को जो मैनेज करता है वो प्रोसेसर मैनेजमेंट हुआ। और सीपीयू को मैनेज क्या करेगा, कौन सा टास्क पहले जा रहा है, कौन सा टास्क बाद में जा रहा है, कौन सा पहले वर्क परफॉर्म हो रहा है, कौन सा वर्क थोड़ा लेट से हो रहा है, या फिर कौन सा वर्क बाद में हो रहा है, ये सब कौन मैनेज करता है, सब सीपीयू करता है। बस आपको जो भी काम है आप उस वर्क को रिक्वेस्ट करते हैं, वो टास्क को रिक्वेस्ट करते हैं, बस आपका तुरंत काम हो जाता है। आपको थोड़ा सा वेट भी नहीं करना पड़ता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आप ठीक से एकदम देखते रहिए, आपको इसमें A to Z आपको समझ में आ जाएगा क्या फंक्शन है इसका। हम बात करेंगे अब मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। ओएस मैनेज मेन मेमोरी। ओएस कौन सा मेमोरी को मैनेज करता है, मेन मेमोरी को मैनेज करता है। मेन मेमोरी provides fast storage that can be accessed directly by the CPU. ओएस जो है आपका वो मेन मेमोरी को मैनेज करता है, और मेन मेमोरी बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी से उसमें स्टोर होता है, जो क्या वो डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस होता है। सीपीयू जो है वो डायरेक्ट एक्सेस करता है मेन मेमोरी को, जिसके कारण कि उसमें बहुत ही फास्ट स्टोर होता है डाटा। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, मेन मेमोरी में जाता है, यानी कि रैम में जाता है। इसके बाद आपका वो मेन मेमोरी से फिर प्रोसेसिंग के लिए आता है। फिर उसके बाद प्रोसेस होने के बाद फिर से वो आपका मेन मेमोरी में जाता है, और फिर मेन मेमोरी से फिर आपको आउटपुट मिलता है। ये सब सारा वर्क जो होता है ये सब कौन करता है, कौन मैनेज करता है, ओएस करता है। यहाँ पे जो बैठा हुआ है ओएस।
ए प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड मस्ट इन द मेन मेमोरी। अभी हम बात किए थे जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, आपका मेन मेमोरी में रहेगा। अब दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट वर्क है इसमें, ठीक है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, इसको भी मैनेज करता है। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। एलोकेशन क्या हुआ, जब भी हम कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए वर्क कोई भी हम टास्क को हम देते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को, तो वो आपका हो गया एलोकेशन। और जब भी ये रिक्वेस्ट में आता है प्रोसेस होने के लिए, जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रोग्राम को, तो वो आपका एलोकेशन होता है। और जब जब इसको प्रोसेस नहीं होता है, जब उसका प्रोसेस करने के लिए जब वो ज़रूरत नहीं पड़ता है प्रोग्राम को, तो वो आपका डी एलोकेशन होता है। एलोकेशन हो गया क्या आपका, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी प्रोग्राम को प्रोसेस कराने के लिए, तो वो आपका एलोकेशन में आता है। और जब प्रोसेस कराने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो वो आपका डी एलोकेशन होता है, यानी कि जस्ट अपोजिट। लास्ट है आपका OS डिसाइड्स विच प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस का मतलब प्रोग्राम है, जो भी हम टास्क देते हैं, जो भी हम इसको काम करने के लिए देते हैं, वो आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। OS डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस को कितना मेमोरी चाहिए और कब मेमोरी चाहिए, वो सब कौन डिसाइड करता है, OS डिसाइड करता है। क्योंकि दोस्तों मेमोरी जो होता है वो ब्लॉक में होता है, और हर ब्लॉक का अलग अलग कैपेसिटी होता है स्टोर कराने का, तो इसलिए कौन सा प्रोग्राम कितना साइज़ का है, किस मेमोरी में एलोकेट होगा, और कितने वो स्पेस लेगा, ये सब कौन मैनेज करता है, OS मैनेज करता है। ये था आपका मेमोरी मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, सपोज आप कीबोर्ड अटैच किए हैं CPU से, तो वो कीबोर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब कौन मैनेज करता है, OS करता है। कैसे मैनेज करता है, क्योंकि दोस्तों हर डिवाइस का अलग अलग ड्राइवर होता है, जिसको कि बोलते हैं हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। डिवाइस को चलाने वाला ड्राइवर, उसको बोलते हैं हम डिवाइस ड्राइवर। और सब जितना भी डिवाइस है
सबका अपना अपना एक खुद का ड्राइवर होता है जो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में वो पहले से इंस्टॉल किया हो रहता है। अगर आपका सपोज अगर आपका सपोज आप माउस इंजेक्ट किए हैं उसमें सीपीयू में और फिर पता चला आपको कि माउस मेरा काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो माउस का आपका जो ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर है, वो सीपीयू वो ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, उस माउस का डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करना होता है, फिर इसके बाद आपका माउस वर्क करेगा। तो यही होता है डिवाइस ड्राइवर। तो चलिए देखते हैं ओएस मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन। their respective ड्राइवर्स। ओएस जो है वो डिवाइस के कम्युनिकेशन को मैनेज करता है उसके ड्राइवर के साथ। अगर अगर उसका ड्राइवर अगर डिवाइस ड्राइवर अगर उसका अवेलेबल नहीं है तो वो डिवाइस आपका वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों ये फर्स्ट लाइन हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आपका ओएस डिसाइड्स which process when and how much। क्या है, OS डिसाइड which process get device when and how much time। सपोज आपको प्रिंट करना है, कोई भी आपको फाइल को आपको प्रिंट करना है, तो आप फाइल को प्रिंट कराने के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा। जैसे आप प्रिंट कराने के लिए आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो पता चला आपको प्रिंट ही मेरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो उस प्रिंटर का यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो डिवाइस है और फिर सिस्टम दोनों को कम्युनिकेट कराता है, और ये कम्युनिकेट कराने का काम किसका होता है, ओएस का होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन। तो वो जो आप प्रिंट कराने के लिए जो रिक्वेस्ट किए हैं, आपका प्रिंट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो उसका ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। और अगर प्रिंट होता है तो दोस्तों उस सिस्टम में बहुत सारा डिवाइस कनेक्ट रहता है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस सब रहता है। तो ये थोड़ी ना होता है कि आप प्रिंट कराने के लिए रिक्वेस्ट किए तो सीपीयू से प्रिंट होकर निकल गया, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ओएस डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस किस डिवाइस कौन सा डिवाइस को लेगा। यानी कि कौन, जैसे कि हम बोले हैं कि प्रोसेस हम प्रिंट कराने के लिए रिक्वेस्ट किए, तो प्रिंट कराने के लिए रिक्वेस्ट जो किए तो कौन सा डिवाइस से प्रिंट होगा, ये सब कौन मैनेज करता है, ओएस मैनेज करता है। कब कब प्रिंट होगा और कितने समय के लिए प्रिंट होगा, ये सब। सपोज आप एक पेज अगर प्रिंट निकाल रहे हैं तो कितने समय के लिए वो निकलेगा, कितने समय के लिए वो टाइम लेगा, वो सब कौन मैनेज करता है, ओएस करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया ओएस डिसाइड करता है विच प्रोसेस गेट डिवाइस, कौन सा प्रोसेस कौन सा टास्क किस डिवाइस को यूज करेगा, व्हेन कब और कितने समय के लिए। ठीक है दोस्तों, ये था आपका डिवाइस ड्राइवर डिवाइस मैनेजमेंट। ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है, बस आप ये दो चीज़ याद रखिए, काफ़ी है इतना।
अब है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, हम जितना भी फाइल को सेव करके रखते हैं वो किस वे में सेव हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब आप देखते होंगे अपना फ़ोन, आपके पास अगर फ़ोन है तो फ़ोन में भी देखते होंगे, या फिर लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी देखते होंगे कौन सा डिवाइस, सपोज अगर ए नाम से कोई डिवाइस है तो वो सबसे ऊपर में रहेगा, तो उसके जस्ट बाद बी होगा, सी होगा, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब कौन मैनेज करता है, ओएस मैनेज करता है। क्या है आपका, कीप ट्रैक ऑफ हु गेट्स द रिसोर्स, OS keep track of status, location and usage of रिसोर्स। दोस्तों यहाँ पे OS जो है सारा कुछ वो डाटा को ट्रैक करके रखता है, वो आपका जो फाइल है वो किस लोकेशन में सेव है, उसका क्या स्टेटस है, और किस टाइप के रिसोर्स को वो यूज कर रहा है। सपोज आप कोई सॉन्ग को आप सेव करके रखे हैं, तो आप जैसे सॉन्ग के फाइल को ओपन करते हैं, कोई भी सॉन्ग को प्ले करते हैं, तो वो दोस्तों वो बजना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो सॉन्ग जो है ये आपका उस रिसोर्स को यूज कर रहा है। कौन सा रिसोर्स को यूज कर रहा है, मीडिया फाइल। इसमें क्या क्या रिसोर्स होगा, स्पीकर होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप उस सॉन्ग को प्ले करते हैं तो तुरंत स्पीकर से हमको साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सबको कौन मैनेज करता है, ये सबको OS मैनेज करता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स when requested, and de-allocation एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड डी-एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ये सारा कुछ OS मैनेज करता है। दोस्तों बस इतना ही आपका था फंक्शन, ये सब मेन फंक्शन है आपको, इसलिए हम ये सबको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या फंक्शन है और कौन सा फंक्शन किस तरह का परफॉर्म करता है OS के साथ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, इससे हमको और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।